नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। संजय गांधी हॉस्पिटल मंगोलपुरी में 75वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर संजय गांधी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस.के. काकरान ने पूर्व रहे एमएस का भी सम्मान किया। उन्होंने कहा कि अब मरीज को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस अस्पताल में शीघ्र ही सभी सेवाएं आरंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दवाइयों का भंडारण भी काफी मात्रा में कर दिया गया है, जिससे मरीजों को दवाइयां भी बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस.के. काकरान की तरफ से सभी बीमार पेशेंट को फल और बिस्किट भेंट किए गए। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के परिवार के सभी सदस्य को मेरा नमस्कार। और आज का दिन हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है कि इतने सालों की मेहनत और हमारे उन लोगों को हमें याद करना है जिनके सैक्रिफाइस की वजह से आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और जिसकी वजह से इतनी मेहनत और इतने सैक्रिफाइसेस की वजह से हमारा देश इतनी उन्नति कर रहा है कि आज बड़े देशों में हमारी गुणगान हो रहे हैं और हमारा काउंटिंग भी होती है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं हर फील्ड में। Respected Kakran sir, Medical Superintendent of Sanjay Gandhi Hospital, Dr. Punita Mahajan, Medical Superintendent of Sanjay Gandhi Hospital, and my colleagues Dr. Sinha, Dr. Indrameet, and मंच पर बैठे हुए बाकी सदस्य, मेरी फैमिली के बाकी मेंबर जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे हम प्रोग्राम्स बनाते जा रहे थे, उससे अच्छे मैंने प्रोग्राम अरेंज किए हैं और छोटी छोटी चीज़ें ये हम सबको जोड़ने में काम आती हैं। ये चीज़ें, ये परिवार यह जब इकट्ठा होता है तो बहुत खुशी होती है इस तरह से देखकर। एंड थैंक यू डॉक्टर काकरन फॉर अरेंजिंग ये फंक्शन। शान बान शान का प्रतीक है कि कोई 3 मीटर का कपड़ा नहीं है। ये लाखों करोड़ों शहीदों के खून की आज़ादी, खून की शहादत के बाद हमें मिला है। आज इस 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि रोल मॉडल डॉक्टर पुनीता महाजन जी आज इस कार्यक्रम में पधारी हैं। मैं तो मैडम का बहुत बड़ा फैन सुन के ही था। उसके बाद डॉक्टर पी.एस. नैयर, वो मोस्ट डायनेमिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे, और मुझे लाने में इन्हीं का श्रेय कि भाई डॉक्टर काकरान मेरे छोटे भाई, इन्हीं को चार्ज दे दीजिए, ही इज़ द मैन। और कहते नहीं सर, कोविड में आपने देखा होगा कितना सर ने कितना काम किया, कितना श्री मिलना चाहिए मुझे, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ। दूसरा हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रमीत सिंह जी छाबड़ा साहब, और शब्बीर अहमद साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। और हमारे बीच में अभी जो बोल के गए डॉक्टर बी.के. सिन्हा साहब, फ्यूचर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। क्योंकि इंशाल्लाह ऐसा माहौल चल रहा है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा कि निशब्द हूँ, भावुक हूँ, पूरा राम में है इस टाइम देश हमारा। तो डॉक्टर बी.के. सिन्हा साहब इंशाल्लाह यहाँ एमएस बन के आ रहे हैं बहुत जल्दी। शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस 23 फरवरी को होता है, 23 मार्च को होता है, सॉरी। तो उसके बाद कोई देखो बम ब्लास्ट होगा तो इंशाल्लाह सर बन के आएंगे। और मेरा जो है ना सर, मुझे तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा तो टिकट की बात चल रही लोकसभा मथुरा से, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो सांसद बन गया तो पूरे मेडिकल की आवाज़ में पार्लियामेंट में उठाऊंगा। और जो ये इंडियन मेडिकल सर्विस, जो बड़े बाबू, मैं कहना नहीं चाहता इंडियन ये सर्विस क्या होता है, बड़े बाबू जो लोग टांग अड़ाते हैं उसमें, ये सब कुछ नॉलेज नहीं होती है। तो हमारा इंडियन मेडिकल सर्विस बनना चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें। खैर एनीवे,
तो आज इस पावन अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू सरोवर जो हिंदू सरोवर कन्याकुमारी से विस्तृत है वो किसानों, जवानों, वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। और इसी हिंदुस्तान की हम आधी अधूरी और विकलांग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने में हम सभी व्यस्त हैं। परंतु यदि हम चिंतन के धरातल पर उतरें तो हमें ज्ञात होगा कि इस विषय पर हमारा हर्षोल्लासित होना, खुश होना व्यर्थ ही है। अगर आज़ादी के 50 साल पहले और 50 साल बाद की स्थिति का आप अवलोकन करके देखिए सर, तो आपको कोई खास अंतर दिखाई नहीं देगा। गुलाम हम तब भी थे, गुलाम हम आज भी हैं। पहले विदेशियों के गुलाम थे, आज संकीर्ण मानसिकता के गुलाम हैं। जातिगत विद्वेष में उलझा हिंदुस्तान, छद्म धर्म निरपेक्षता के कुचक्र षड्यंत्र में जकड़ा हिंदुस्तान, जातिगत विद्वेष में आज कोई कभी झगड़ा धर्म स्थल बनाने के लिए, कभी मंदिर बनाने के लिए, कभी नदी के बंटवारे के लिए, कभी भाषा के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन हुतात्माओं के रुधिर का यही मूल्य था? क्या शूर शहीदों का शोणित व्यर्थ ही जाएगा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज इन अमेरिका इज रिगार्डेड। ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में बहुत देर लग गई, जिनकी वजह से आज मैं भी बोल पा रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बोलने की आज़ादी दी थी, उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन और 10 घंटे का समय लगा। और भारत रत्न देने में भी देश की सरकारों ने बड़ी कंजूसी की। उनको भारत रत्न 89 में जननायक चौधरी देवीलाल जी भारत। आज हमने संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 75वां रिपब्लिक डे मनाया। उसमें काफी गणमान्य व्यक्ति थे। हमारे एस के श्रीवास्तव पीडब्ल्यूडी हेल्थ चीफ भी आए, उसमें डीजी तिहाड़ जेल संजय बेनीवाल जी भी आने वाले थे। उन्होंने हमारे लिए मैसेज भेजा, किसी कारणवश नहीं आ पाए। और हमारे डॉक्टर पीएस नैयर साहब, डॉक्टर पुनीता महाजन जी, एसीपी साहब, काफी गणमान्य लोग थे। और जो संजय गांधी अस्पताल बुरी हालत में था, तो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो हमारा बजट ही लैप्स हो गया था 2022 का, क्योंकि ये संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भी देखो ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा। तो हम तो चाहेंगे कि शहीद भगत सिंह के नाम पे ट्रॉमा सेंटर रखा जाए। हम चाहेंगे, अब वो तो सरकार डिसाइड करेगी क्या नाम रखना है। तो जैसे अब देख लीजिए ना, बलिदान जो है, अब तिरंगा झंडे की हम वहां बात कर रहे थे सर। तिरंगा झंडा कोई 3 मीटर का कपड़ा थोड़ी है, ये तो करोड़ों शहीदों की बलिदान से बना तिरंगा, हमारी आन बान शान का प्रतीक। पंडित चंद्रशेखर आजाद कितने बड़े शहीद थे, उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। इवन शहीद भगत सिंह साहब को भी आज भी सरकारें आतंकवादी कहती हैं। कितना बड़ा काम उन्होंने देश की आजादी के लिए किया। तो भारत रत्न ना तो पंडित चंद्रशेखर आजाद को मिला, ना ही शहीद भगत सिंह को मिला, जो कि मिलना चाहिए। तो हम तो कोशिश करेंगे, छोटे से हम तो कार्यकर्ता हैं, हेल्थ वर्कर हैं, तो ये मतलब जो है अपना अस्पताल नंबर 1 अस्पताल बने दिल्ली का, और यहाँ सारी सुख सुविधाएं हों जितनी भी, क्योंकि ये गरीब बस्ती में बना अस्पताल है, गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं। अगर इलाज से वंचित रहे तो बहुत दुख होता है। इतना मरीज आता है यहाँ, इतना फुटफॉल है, तो यहाँ डाक व्यवस्था बंद हो गई थी, हमने डाक शुरू कर दी है। और मरीजों के लिए लाइन लगती थी, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की है। ओल्ड सिटीजन के लिए भी, बुजुर्ग मरीज आते थे तो इधर उधर धक्के खाते रहते थे, तो हमने उसे सुधारने की कोशिश की उसमें। और दवाइयों का बड़ा दिक्कत था, 20 महीने से दवाइयां नहीं थी, लोग बाहर से दवाई लेके आ रहे थे, तो हमने सब दवाइयां यहाँ अरेंज कर ली अब। और जितनी भी जांच होगी, हम तो चाहेंगे अभी यहाँ CT स्कैन लगवाएं, कोई मरीज प्राइवेट में न जाए, यही इलाज हो उसका। ऐसी कोशिश करेंगे कि इस अस्पताल को, मेरा तो मन है तो इस अस्पताल को दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाने का, कोई भी इलाज से वंचित न रहे यहाँ।
सर 75वें गणतंत्र दिवस पर पूरे देशवासियों को क्या शुभकामना देंगे? पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा देश खुशहाल रहे, विकसित रहे। और जैसे कोविड में हमने लड़ाई लड़ी, कोविड से हम जीते। हमारे डॉक्टर गुलेरिया साहब थे उसके डायरेक्टर, उन्होंने इतनी जान लगा दी और पूरे दुनिया के लिए मैसेज दिया। पूरी दुनिया के लिए मैसेज था कि कोविड से हमने फाइट किया और कोई भी बीमारी, हम चाहते हैं कि बीमारी मुक्त हिंदुस्तान हो, कोई भी बीमारी यहाँ ना रहे देश के अंदर, देश स्वस्थ रहे। हिंदुस्तान शहीद भगत सिंह का देश स्वस्थ रहेगा तो अच्छा होगा ना। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।